एक ऐसा नौकरी जिसमें आपको 1 घंटे सोने के 90,000 रुपए मिलते हैं। ऐसा नौकरी कैसा रहेगा? और आप एक घड़ी लो और उसके दोनों साइड के नंबर को जोड़ो, जैसे 12 और 1 13 आएगा, 11 और 2 13 आएगा, 10 और 3 13 आएगा, 9 और 4 13 आएगा, 8 5 13 आएगा, 7 6 13 आएगा। 13 को बहुत जगह अशुभ माना जाता है, तो ये भला कैसे? और मंगलवार को या फिर वीक के कुछ स्पेसिफिक डेज को नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए? ये सुपरस्टिशन लगे और किसी का बिलीफ होता है कि ये गॉड का दिन है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे का एक साइंटिफिक तर्क है, वो तो आपको जानना ही चाहिए। बिल्कुल ऐसी इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो, 1 सेकंड लगेंगे, और वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलो लाइक करो। फैक्ट नंबर 12, आपने आर्टिफिशियल रेन के बारे में तो जरूर सुना होगा कि कहीं पे बारिश नहीं हो रही है तो हम आर्टिफिशियली रेन को क्रिएट करेंगे, बादलों को स्टिम्युलेट करेंगे। उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर में इसके रिसर्च के बारे में आपने सुना होगा कि भारत में ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है ताकि ये सबके काम आ सके। तो ये अभी भारत में हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो आर्टिफिशियल रेन है जिसका इस्तेमाल भारत सरकार कई जगहों पे करने वाली है, जहां पे सूखा पड़ता है वहां पे, ये अभी का टेक्नोलॉजी लग रहा होगा आपको, लेकिन इसके इतिहास को अगर आप देखोगे तो आपको एक फैक्ट पता चलेगा कि 1946 में ही इस विश्व का पहला क्लाउड सीडिंग किया गया था। दुबई और बहुत सारे विदेश के देशों में ये किया जाता है ऑलरेडी, भारत में अब शुरू हो रहा है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि वो भारत में टेस्ला और बाकी जो कंपनीज के ऑटो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां हैं उसको अलाउ नहीं करेंगे फिलहाल भारत में। ये सही है कि नहीं ये तो आप और जनता डिसाइड करेगी, लेकिन तर्क ये है कि जो ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं, जैसे अमेरिका में आपको कई गाड़ियां दिख जाएंगी रोड पे जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, पीछे पैसेंजर बैठा होगा, आगे गाड़ी अपने आप चल रहा होगा, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां। लेकिन इंडिया का जो सीन है वो थोड़ा अलग है। पहली बात, इंडिया पूरे विश्व का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, चाइना को भी फेल करके, और यहाँ का कंजेशन जो होता है वो ऐसा होगा कि ड्राइवरलेस गाड़ियां जब चलेगी तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ का रोड गली ये सब देखते हुए। और जो लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पे तो रोड वैसे भी खाली रहती है ज्यादातर, तो वहां पर जो ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं वो तो ठीक है। अब इंडिया में यूपी का ही पॉपुलेशन ले लो सिर्फ, तो कई कंट्रीज के पॉपुलेशन का भी डबल है, सिर्फ यूपी की बात हो रही है, पूरे भारत में तो बहुत पॉपुलेशन है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते थे कि भारत में अभी ऐसे गाड़ियां आए जो कि खुद ब खुद चले, तो ये फिलहाल आपका सपना अभी पूरा नहीं होगा। फैक्ट नंबर 10, विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, ये सैन जोस कैलिफोर्निया का एक घर है, और इस घर की स्पेशल बात यह है कि इस घर का इंटीरियर, अगर आप घर के अंदर जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे देख के इंटीरियर, क्योंकि इसमें कई सीढ़ियां हैं जो कि बस खत्म हो जाती है। रूम से निकलोगे, हॉल में जाओगे तो बीच में ही दीवार आ जाएगा, सीढ़ियां गोज टू नोवेयर, ऐसा कंफ्यूजिंग सा बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घर का इतिहास ऐसा है, लोगों का मानना है कि ये घर हॉन्टेड है और इसमें कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को वहां के स्टाफ फील किए हैं, और यही कारण है ये फिलहाल टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे आप भी जा सकते हो चाहो तो, कैलिफोर्निया अमेरिका गए तो, लेकिन रात के समय यहाँ पे अजीब चीजें होती है। तो इस घर को ऐसा इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये पूरा जगह ही हॉन्टेड माना जाता था लोगों के द्वारा। तो वहां पे जो स्पिरिचुअल लोग थे वो ये मानते थे कि वहां पे जो स्पिरिट्स हैं वो बहुत एग्रेसिव है, तो उनको कंफ्यूज करने के लिए इस घर का आर्किटेक्चर ऐसा बनाना होगा कि स्पिरिट्स कंफ्यूज हो जाए कि वो कहां जा रहे हैं। अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन वहां के जो बिलीवर्स है, जो वहां के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है, उनका यही मानना था। इसलिए इस घर के इंटीरियर को कुछ ऐसा बनाया गया, सब कुछ उल्टा फुल्टा। रूम है, दरवाजे से बाहर निकलो तो बंद रहेगा, फिर गेट कहाँ होगा? गेट ऊपर होगा, आपको सीढ़ी से रूम के बाहर जाना होगा, मतलब सब कुछ उल्टा फुल्टा। अब जैसा इंटीरियर में घोच-पोच उल्टा फुल्टा सोचो, वैसे ही घर मिलेगा आपको। फैक्ट नंबर 9, आपके पास घर में पेंसिल तो जरूर होगा। पेंसिल और डायमंड दोनों बेसिकली एक ही चीज है। इसका मतलब ये कि दोनों ही कार्बन है एट द बेसिक लेवल, बस उसका एटॉमिक अरेंजमेंट अलग अलग है, यानी
उसका जो एटम सजा हुआ रहता है बेसिक लेवल पे वो अलग अलग है पेंसिल और डायमंड का, लेकिन चीज सेम है। अगर आप कोई ऐसा टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दो जिससे आप एटम्स को रीअरेंज कर पाओ समहाउ थियोरेटिकली, तो आप उस पेंसिल को डायमंड में कन्वर्ट कर सकोगे। जैसे दही है, वो बेसिकली किस चीज से बना है? दूध से बना है। वैसे ही महंगा डायमंड और पेंसिल भी सेम है, कार्बन, बस एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ट्रू है। यानी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बना दिया तो पेंसिल के ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट किया जा सकेगा। एक काम करो ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगा कुछ बनाओ ना, कॉल करना मेरे को जब बन जाएगा तो। फैक्ट नंबर 8, कॉफिन बर्थ। क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? मरे हुए वुमेन का अगर कोई बच्चा निकलता है तो उसको कॉफिन बर्थ कहा जाता है। अब ये सुन के आपके मन में एक बात आएगा कि ये कहाँ होता है, ऐसा कब होता है? देखो, अभी के टाइम पे कॉफिन बर्थ तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि ग्रेव में या फिर मरा हुआ बॉडी जलाने के लिए या फिर दफनाने के लिए रेडी है और तभी बच्चा निकल गया, वैसा तो नहीं होता है। लेकिन इसी चीज को कॉफिन बर्थ कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये होता कब था? ये होता था पहले के वक्त। देखो, पहले का वक्त उतना सिविलाइज्ड नहीं था जितना अभी है। पहले जब मार काट होता था ना कहीं पे, किसी भी दो कंट्रीज के बीच, किसी भी दो प्लेसेस के बीच, तो तलवार से मार धाड़ करके वहीं पे मार के लोगों को गिरा देते थे। हजारों 500 के संख्या में लोग मरते थे। वॉर, बैटल, ये सब में टेक्नोलॉजी तो थी नहीं उस टाइम। तो ऐसा जब मार काट होता है तो कई लेडीज को भी मार देते थे। तो कई प्रेग्नेंट लेडीज भी होती थी उसमें। तो मान लो कि दो जगहों के बीच में युद्ध हो रहा है, वही तलवार वाला पुराना जमाना वाला युद्ध, और कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको कोई मार दिया तो वो तो मर गई वहीं पे ऑन द स्पॉट, और बहुत सारे लाशें गिरे हुए हैं। ऐसा होता था पहले। तो उसी में मरे हुए का अगर बच्चा डिलीवरी होने वाला होगा तो माँ के मरने के 1-2 घंटे बाद वो बच्चा निकलता था, और इसी डिस्टर्बिंग बात को कहते हैं कॉफिन बर्थ। फैक्ट नंबर 7, आपके घर में फ्रिज होगा। फ्रिज में मैग्नेटिक डोर होता है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब फ्रिज पहली बार इन्वेंशन हुआ था ना फ्रिज का, तब वो डोर लॉक करने वाला डोर होता था। यानी बाहर से लॉक कर दो उसको, मैग्नेट्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन पूरे विश्व भर में ऐसी खबर आने लगी, ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि बच्चे 1920s 30s के टाइम की बात हो रही है, उस टाइम बच्चे हाइड एंड सीक खेलते थे, लुका छिपी। तो बहुत कोई फ्रिज में जाके अपने आप को बंद कर देता था एक्सीडेंटली। और उस टाइम का फ्रिज कुछ ऐसा होता था कि अंदर से नहीं खुलता था, बाहर से खुलता था, और ऐसे केसेस दिन ब दिन बढ़ने लगे। तभी कई कंट्रीज में स्पेसिफिकली फ्रिज के लिए, मतलब समझो देश में लीगली कोई एक्ट पास किया जा रहा है सिर्फ फ्रिज को लेके। ऐसा हुआ जैसे यूएस में एक लॉ है, एक एक्ट है, द रेफ्रिजरेटर सेफ्टी एक्ट 1956। तो ऐसे एक्ट्स को पास करने के बाद सारे फ्रिज कंपनी को फोर्स किया गया कि तुम लोग अब बाहर से बंद होने वाला फ्रिज नहीं बनाएगा, अब से तुम लोग मैग्नेटिक डोर बनाओगे जो कि अंदर से फोर्स करने पे खुल जाए। और इसके बाद से वो सारी घटनाएं, बच्चे जो हाइड एंड सीक में जाके घुस जाते थे अंदर, अपने आप को लॉक करके मर जाते थे, ये सब बंद हो गया। फ्रिज के लिए एक्ट पास हुआ। फैक्ट नंबर 6, अर्जेंटीना से एक बहुत ही अजीब सी न्यूज आई थी। पहले आप ये आर्टिकल अपने स्क्रीन पे देख लो। हुआ ये, एक बूढ़े व्यक्ति के पास 17 कुत्ते थे, डॉग्स थे अर्जेंटीना में, और वो सारे डॉग्स बहुत एग्रेसिव टाइप के थे, खूंखार डॉग। अब वो व्यक्ति 65 ईयर्स का था, तो वो बहुत कमजोर था, उसको सेफ्टी की जरूरत थी, तो कुछ कुत्तों को रख लेता, 17 कुत्तों को रख लिया, वो भी एग्रेसिव। अब हुआ ये, जो कि किसी के साथ वर्स्ट हो सकता है, और उस इंसान को सामने वाले लोग वार्निंग देते थे कि बाबा इतने कुत्ते मत रखो, एग्रेसिव डॉग से पहली बात, और अगर इनका कुछ दिमाग सटका तो ये तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। और कुत्तों में ऐसा होता है कि 2-3 कुत्ते अटैक किए तो 10-15 जो बचे हैं वो भी और आके अटैक करने लगेंगे, और एग्जैक्टली यही हुआ। उसके घर से आवाज आने लगी बहुत सारे कुत्तों को, नेबर्स ने कॉल किया, फिर देखा कि कुत्ते उस इंसान को खा लिए हैं पूरी तरह से, सिर्फ एक बोन छोड़े, हड्डी को चबाने लगे, और सिर्फ एक बोन का टुकड़ा उसके घर में मिला, उस इंसान का टुकड़ा, बाकी पूरा बॉडी को 17 कुत्ते मिलके खा लिए थे। इसलिए क्यूट डॉग होते हैं उन्हीं को रखो बाबा। एग्रेसिव वाले डॉग शायद आपके घर में होंगे, लेकिन मुझे तो डर लगता है पर्सनली। शौक है तो रख सकते हो, लेकिन बहुत डर लगता है मुझे।
फैक्ट नंबर 5, कई जादूगर ऐसे स्टंट्स दिखाते हैं जिसमें वो जमीन के अंदर कई घंटों तक रहते हैं अपने आप को बरी करके। ऐसा कई यूट्यूबर्स भी करते हैं, लेकिन ये करना बहुत डेंजरस है सिर्फ कुछ पैसों के लिए। क्योंकि ऐसा कोई करता है, जैसे कि मान लो ग्रेव कोड़ के उसमें घुस रहा है और कह रहा है कि मैं 48 घंटे इसके अंदर रहूंगा, तो पहला थॉट, नेगेटिव थॉट दर्शक के मन में क्या आएगा देख के? यही आएगा कि अगर सांस बंद हो गया, मर गया तो क्या होगा, इतना रिस्क पे है। तो ऐसा क्या कभी हुआ है कि कोई मैजिशियन घुसा है ऐसी ग्रेव में और निकालने का जब टाइम आया सबको एक्साइटेड थे तो वो मरा हुआ हो? जी हाँ, ऐसा हुआ है डेफिनेटली। मैजिशियन जॉय बुरोस ये घुसे एक ग्रेव में स्टंट दिखाने के लिए, और जब वो एंटर कर रहे थे तो वो एक कॉफिन में थे और उसी में रहने का तय किए ताकि सब लोग को ये स्टंट दिखा सके। अब उनको अंदर रखने के बाद ऊपर से मट्टी डाला जा रहा था, थोड़ा सा कंक्रीट भी डाला जा रहा था। अब क्या हुआ कि जो वुडन बॉक्स, जो लकड़ी के बॉक्स में वो थे, वो उतना मिट्टी और कंक्रीट का वेट नहीं सह पाया और अचानक से वो धंस गया और सारा कंक्रीट और मिट्टी का वेट, जो कि बहुत ज्यादा वेट है, उनके बॉडी के ऊपर आ गया और लोग हटा रहे थे कंक्रीट मिट्टी को, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो इतिहास के सबसे बेहतरीन मैजिशियंस में से एक जॉय बुरस उसी समय ये दुनिया छोड़कर चले गए। फैक्ट नंबर 4, होटल का बिजनेस जहां तक आप जानते होंगे किस पे चलता है? कस्टमर के अनुभव पे। आप किसी होटल में गए, सर्विस अच्छा होगा तो आप फिर से आओगे, तो ये कस्टमर रिटेंशन होटल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उनका बेड का क्वालिटी कैसा है ये बहुत मैटर करता है। ऐसे सुनने में खास चीज नहीं लग रहा हो, लेकिन बेड का एक्सपीरियंस कैसा है ये मैटर करता है। तो बेड कितना कंफर्टेबल है, इसको टेस्ट करने के लिए कई 5 और 7 स्टार होटल्स एक स्पेशल व्यक्ति को रखते हैं जिनको कहा जाता है प्रोफेशनल स्लीपर्स। और जो मैं वीडियो के शुरू में कहा कि 1 घंटे का 90,000 से लेके 1 लाख चार्ज करते हैं, ये वही लोग हैं। जी हाँ, इस दुनिया में एक रियल का जॉब है प्रोफेशनल स्लीपर्स फॉर 5 और 7 स्टार होटल्स। और वो बेड में सो के देखते हैं और गहराई से उस कंफर्ट को अनुभव करते हैं और एक पेज में अपना रिव्यू और रेटिंग लिख के जाते हैं। अब क्या है कि बाहर का आप अमेरिकन कंट्रीज में इसका कोट देखोगे कितना प्राइस लेते हैं, तो 1000 से लेके $1,500 पर आवर स्लीप करने का चार्ज करते हैं। अब $1,500 मतलब भारत का करीब 1,20,000 रुपए हुआ, तो इनको उतना पैसा मिलता है। दूसरा अजीब टाइप का जॉब मैं आपको बताऊं, प्रोफेशनल मॉर्नर्स। यानी ये एक ऐसा जॉब है कि कोई अगर मरता है तो वहां पर जाना पड़ता है और फैमिली के साथ आपको रोना पड़ता है। मजाक लग रहा होगा आपको सुनने में, तो ये देखो विकिपीडिया में इसका पूरा डेडिकेटेड पेज है प्रोफेशनल मॉर्निंग के ऊपर, और कई मेन स्ट्रीम मीडिया आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। कई कंट्रीज में ये माना जाता है कि किसी के आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलती है जब तक सही से वो मॉर्निंग यानी शोक का जो विधि होता है वो सही से ना बीते। तो फैमिली मेंबर्स के साथ साथ प्रोफेशनल मॉर्नर्स को हायर करते हैं फैमिली वाले कई एशियन कंट्रीज में, जिसमें आते हैं वो लोग और साथ में रोते हैं पूरा दिल से, और इन्हीं का उनको 10 से 20,000 रुपए मिलता है एक जगह पे। मतलब दुनिया में बहुत अजीब अजीब टाइप के जॉब्स है। मैंने आपको आइसक्रीम वाला तो बताया ही होगा कि आइसक्रीम कंपनीज जब पहला बार कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो एक प्रोफेशनल टेस्ट करने वाले को वो रखते हैं जो कि पहली बार टेस्ट करके बताता है कि इसमें क्या कमी है। और बड़े बड़े कंपनीज के आइसक्रीम को टेस्ट करते हुए वो करोड़ों कमाते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक बार मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल पे ये फोटो भेजा। उसने पूछा कि ये क्या है भाई, ये उसके गार्डन में उसको मिला। उसका घर का जो एरिया है उसके बाउंड्री के अंदर ही जो ग्रास वाला एरिया है जहाँ पे फूल का गमला रखा रहता है, उस एरिया में ऐसा मिला। अब वो डर गया। तो ऐसा असल में बहुत रेयर होता है। देखो, सांप अपने स्किन को शेड करता है लेकिन उसका स्किन धीरे धीरे करके निकलता है और टूट टूट कर निकलता है, तो उतना पता नहीं चलता है कि ये सांप का ही स्किन है। लेकिन कई सांप ऐसे होते हैं जो कि एक बार में 1 गो में अपने स्किन को शेड कर देते हैं और तब ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा कुछ अगर दिखे आपके घर के आसपास तो ये नॉर्मल चीज नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई सांप एक्टिवली आपके घर के आसपास घूम रहा है। ये फोटो को एक बार ध्यान से देखो, देख के ही कैसा एक अजीब सा नहीं लगता बॉडी में, अजीब सा एकदम डरावना सा। तो ऐसा कुछ इस फोटो को देखकर लग रहा है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर बहुत ही डेंजरस फील हो रहा है सही में। और इवोल्यूशन ने हमारे माइंड को ऐसा इसलिए बनाया है कि सांप या फिर सांप का स्किन देख के हमें खराब फील हो,
अजीब लगे बॉडी में, ये नेचर ने सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि हम सतर्क हो जाएं और हम कुछ बैकअप प्लान बनाएं, क्योंकि सांप का होना और वो भी जहरीला किसी इंसान के सर्वाइवल को इफेक्ट करता है। और जो भी चीज इंसान के सर्वाइवल को इफेक्ट करती है, नेचर हमें वैसी चीजों से दूर रखती है, हमारे दिमाग में डर का फीलिंग को उत्पन्न करके। अगर डर ना लगे देख के तो फिर तो इंसान केयर ही नहीं करेगा। नेचर इज इंटेलिजेंट। फैक्ट नंबर 2, अगर आप क्लॉक के नंबर्स को जोड़ोगे, जैसे 12 1 13, 11 2 13, 10 3 13, 9 4 13, 8 5 13, 7 6 13, 13 आता है। अब ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि टोटल करने पे सारे नंबर्स का 13 आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो एक्चुअल में 13 होता है ना, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर रात का 1 बज जाता है, रात का 2 बज जाता है। ये तो हमारे घर का सिस्टम है नॉर्मल जो हम फॉलो करते हैं। लेकिन ट्रेन्स में आप देखे होंगे कि 22 बज रहा है, 23 बज रहा है, 21 बज रहा है, तो उसमें जब 1 बजता है तो 13 बजा हुआ दिखता है, ठीक है। लेकिन वो 13 को हमारे घर के क्लॉक्स में जगह नहीं मिलती है। आपके घर में जो घड़ी होगा उसमें तो नॉर्मल वॉच होगा ना, तो इसलिए 13 नंबर जो है उसको गुस्सा आता है बहुत कि मैं तो असल में एग्जिस्ट करता हूँ रेलवे स्टेशन पे, लेकिन किसी के घर में तो मुझे जगह नहीं मिल रही है, तो अब मैं हर जगह छा जाऊंगा। इसलिए किसी को भी ऐड करो 13 ही निकलेगा, मतलब ये 13 नंबर बदला ले रहा है। फैक्ट नंबर 1, हफ्ते में ऐसे कई दिन होते हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स मना करते हैं बाल कटाने को और नाखून कटवाने को। ऐसा क्यों? देखो बिलीफ जो है वो अपने जगह है कि हम ये मानते हैं कि एक वार जो होता है वो अलग अलग गॉड्स को डेडिकेटेड है। जैसे मंगलवार हनुमान जी को डेडिकेटेड है, शनिवार शनि देव को डेडिकेटेड है। तो ये डेडिकेटेड जो दिन है, इसमें कई दिनों पे हम मानते हैं कि हमें उस दिन नाखून या बाल नहीं काटना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का प्रोबेबल साइंटिफिक लॉजिक क्या हो सकता है? क्योंकि एक दिन बाल नहीं काटने से अशुभ या शुभ साइंटिफिक पर्सन को थोड़ा सा अजीब लगेगा। अब कोई आईआईटी में पढ़ रहा है तो इस बात को मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। आप लोग यही सोच रहे होंगे, तो लॉजिक है। चलो चलते हैं आज से 200-300 साल पहले, आज से आप सेंचुरीज पहले चले जाओ तो उस टाइम क्या होता था कि जो बार्बर्स होते थे, बाल काटने वाले, वो बार्बर लोग का भी तो एक जॉब है ना, वो तो नौकरी कर रहे हैं लोग का बाल काट के या फिर नाखून काट के, उनका लिविंग है, उनका नौकरी है। तो हर टाइप के प्रोफेशन में कुछ ना कुछ दिन छुट्टी हुआ करता था। कोई सरकारी अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, उनका भी ऑफ डे होता है हफ्ते में मिनिमम 1 दिन। लेकिन ये जो बार्बर्स होते थे उनका जॉब थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि हफ्ते के कुछ डेज जैसे कि सैटरडे संडे लोग फ्री रहते हैं, तो इस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ होती है बार्बर्स के पास जो बाल काटते हैं। तो इसी चक्कर में उनका ऑफ डे तो होता नहीं था रेगुलरली, लेकिन वो भी तो ह्यूमन है, वो भी काम करते करते थक जाते होंगे ना। तो क्योंकि उन्हें डेली काम करना पड़ता था, तो एक ऐसे सिस्टम को बनाया गया ओवर टाइम, समय के साथ साथ, कि कुछ एक दिन को हम लोग गैप कर देते हैं ताकि ये जो बार्बर कम्युनिटी है जो कि हार्ड वर्किंग है, इनको कुछ डेज तो ऑफ मिले, जस्ट लाइक अदर जॉब्स। तो ये है पहला लॉजिक इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में। ये था पहला रीजन कि कुछ कुछ दिन ऑफ क्यों होता है। अब दूसरे रीजन पे आते हैं। ये है बहुत पहले की बात, 400-500 साल पहले की बात। उस टाइम नेल कटर नहीं हुआ करते थे, बल्कि नाखून भी काटना होता था तो वो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट से काटते थे, लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। तो ये नाखून काटते टाइम खून निकल जाना बहुत कॉमन था उस टाइम, कटिंग ब्लीडिंग कॉमन था इसके चक्कर में, क्योंकि उस टाइम नेल कटर का नामो निशान नहीं था जो कि परफेक्टली काटता है। लिटरली बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को ही यूज किया जाता था, और स्पेशली रात के वक्त। उस टाइम तो बिजली भी नहीं थी, तो रात के टाइम ये चीज और ज्यादा होती थी, कटिंग ब्लीडिंग खून निकलना। तो ओवर टाइम लोगों ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि कटिंग ब्लीडिंग थोड़ा सा रुके, ये चीज जरूरी थोड़ी है ना है सर्वाइवल के लिए उतना कि नाखून काटते रहो डेली। तो कुछ डेज को ऐसा चुन लिया गया ताकि ये ऑफ रहे, क्योंकि उस टाइम के जमाने में अगर किसी के हाथ से खून निकल जाए तो भगवान को भी थोड़ी पसंद आएगा कि इंसान के हाथ से खून निकले। तो इसलिए गॉड का लॉजिक देकर उस डे को भगवान का दिन बना दिया गया
कि इस दिन नाखून नहीं काटना है और बाल नहीं काटना है। ये दो रीजन इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में मोस्ट प्रोबेबल रीजंस है इसके लिए। बाकी ये भगवान का दिन होता है जैसे कुछ कुछ डेज, ये मान्यता तो है ही, यही मेन कारण माना जाता है कि ये गॉड का दिन है। लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक यही था। पहला कि बार्बर लोग जो बाल काटते हैं उनको कुछ दिन ऑफ मिल जाएगा काम से, और दूसरा कि पहले के जमाने में जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट से काटते थे तो लोगों का खून कुछ दिन ना ही निकले तो अच्छा है। यही दोनों लॉजिक। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।